मित्रों, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जमा करेंगे। पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया कटरीना, और शो चालू हुआ तो दूर दूर तक कटरीना नहीं, कटरीना का फोटो नहीं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। 82 साल के लंबे इतिहास में जो काम स्वर्गीय खूबचंद बघेल जैसे महापुरुष, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जैसे महापुरुष, स्वर्गीय संत पवन दीवान जैसे महापुरुष, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी जैसे महापुरुष नहीं कर पाए, उस काम को आप लोगों ने कर दिखाया। 82 साल के लंबे इतिहास में पहली बार अखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी क्षेत्रीय दल को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। आज हमारे 1-2 नहीं, 7 विधायक, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में प्रदेश के 14% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये किसी भी दृष्टि से कोई कम उपलब्धि नहीं है। संरक्षण की बात आपने कही तो मैं पहले ही बोल देना चाहता कि अगर सरगुजा में हमारे किसी भी साथी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ एक नहीं 7 हमारे पार्टी के विधायक खड़े हुए नजर आएंगे। हम किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ऐसे लोगों को चुनकर हम लोकसभा में भेजें जो दिल्ली में गूंगे दरबारी बन के नहीं बैठे रहे, बल्कि जब छत्तीसगढ़ की बात आए तो बराबरी के साथ छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बुलंद हो। ऐसे लोगों को चुन के भेजना। जब कन्हार नदी में बांध बनने की बात संसद में होगी तो ऐसा ना हो कि आदरणीय राहुल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर यहां से जो सांसद निर्वाचित है तो चुपचाप मौन धारण करे बैठे, उसको बोलना पड़ेगा। जो लोग डूबने वाले उनके लिए बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। जब संसद में विधेयक आएगा कि सरगुजा के जंगलों के नीचे जो कोयला खदान है उसकी नीलामी कर दी जाए, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दे दिया जाए, तो ऐसा ना हो कि आदरणीय राहुल जी के बोलने पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बोलने पर यहां का सांसद मौन धारण करके बैठे रहे। उस दिन छुट्टी रहे, संसद ही ना जाए। जब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो, सरगुजा की बात हो, तो हमारा सांसद लोकसभा में खड़े होके शेरों की तरह दहाड़े। मैंने ट्रेलर में दिखाया कि ये पिक्चर आ रही है, इस पिक्चर में तो कटरीना कैफ है, और जब पिक्चर रिलीज हुई तो कटरीना कैफ गायब थी। हेलेन की पिक्चर ताकत मिलती उनके नहीं मिला। तो ये जो छल किया है केवल मुख्यमंत्री को लेकर नहीं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 बार छत्तीसगढ़ आए और 10 बार उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का 1-1 पैसा का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो 10वें दिन मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। ऐसा बोला था नहीं?
मैंने तो टीवी में खूब सुना। केवल सहकारी बैंकों और जिला ग्रामीण बैंकों में जो किसानों ने पिछले 30% में सेठ साहूकारों से लोन लिए, ऋण लिए, कर्जे लिए, उसकी माफी की कोई बात नहीं। तो बोलते हमने अपना वादा पूरा कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 100 लोगों में 33 लोग दरुआ बन गए हैं। ये है भूपेश सरकार की पहली उपलब्धि। और जब हम उन्हें याद दिलाते हैं आपने शराबबंदी लागू करने की घोषणा करी थी आदरणीय, तो बोलते हैं हमें अध्ययन करना पड़ेगा। क्या अध्ययन करना? जब हम विपक्ष में थे तो हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उस समय नेता प्रतिपक्ष जी आउटसोर्सिंग का विरोध करते थे, नहीं करते थे कि हम आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे, हम बाहरी लोगों को हमारे हिस्से की नौकरी नहीं देंगे। ये तो वही कर रहे हैं जो रमन सिंह जी कर रहे हैं। 70 दिन हुए सरकार को बने, 8 बार कर्जा ले चुकी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 दिनों में 8 बार 17,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। उसके बाद भी जो वादे किए हैं दिल्ली में एक बैठे मित्रों, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जमा करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बाद में बोलते हैं कि वो तो जुमली बात नहीं बोले, क्या से चले गए तो जमा करवाता बोल, वो जुमलेबाजी। एक जुमलेबाज को हटाकर आज क्या हमने उससे भी बड़ा जुमलेबाज हमारे प्रदेश की गद्दी पर बैठा दिया है? एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। एक शुरुआत हो चुकी है। देश के 29 राज्यों में केवल 3 राज्य बचे हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें नहीं बनी, बाकी सब राज्यों में बन चुकी हैं। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घुस नहीं हो जाती, 15 साल के बाद 15 सीटों पे सिमट नहीं जाती, मध्य प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचा लेती, तो आज ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं आदरणीय, आपके घर में नहीं, रायपुर के मंत्रालय में, महानदी भवन में हमें तो जो करना था हमने किया। पर बीजेपी पूरी तरह है। हाथ हमारी ऐसी सीटी है जो हम 3,000 से कम से वोटों से है। पत्नी की सीट, गीतांजलि जी की सीट, रामपुर की सीट, बिलाईगढ़ की सीट। नहीं तो हम तो बीजेपी से आगे होते। तो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सरगुजा में जो छल किया गया, पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया कटरीना और तैयब पहले से ही ब्लैक में टिकट लेकर खड़ा हो गया, हम कटरीना की पिक्चर देखने जा रहे हैं। और वहां जब शो चालू हुआ तो दूर दूर तक कटरीना नहीं, कटरीना का फोटो नहीं। तो एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, हर बार बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। और जैसा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कभी कहा था, जिंदा को में 5 साल का इंतजार नहीं किया था। इस लोकसभा के बाद एक और चुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव।
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, सबके चुनाव होंगे और उन चुनाव में एक एक वार्ड में हमारी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।